हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम देखेंगे ओल्ड पेपर के प्रश्न पर। पिछले वीडियो में हमने देखे थे प्रश्न 1 से 50 तक के प्रश्न देखे थे इस पेपर के, और आज हम बात करेंगे 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों को। तो वीडियो जरूर देखें, बहुत ही अच्छा पेपर है और इस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं इस वीडियो में। प्रश्न नंबर 51 है आपके सामने। सुपी संत मिट्टे शाह की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, घाघरोन और नाहरगढ़। सुपी संत मिट्टे शाह की दरगाह बताना है। वो जल्दी से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से। तो इसका सही उत्तर होगा घाघरोन। सही उत्तर होगा घाघरोन। सुपी संत मिट्टे शाह की दरगाह है जो घाघरोन में है। प्रश्न नंबर 52 है आपके सामने। सुमेलित कीजिए। चरी नृत्य दे रखा है और इधर जाति दे रखी है। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? चरी नृत्य कालबेलिया, रणबाजा, मेव, शंकरिया, गुज्जर, चक्री नृत्य, कंजर। इनको आपस में मिलाना है, ठीक है। तो इनमें से सही कूट चुनिए, ए बी सी डी। इनमें से कौन सा सही है आपको जल्दी से सम्मिलित करना है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे, ए से 3 को मिलाना है, ठीक है। चरी नृत्य है ये, ए से 3। ये गुज्जर नृत्य है। चरी नृत्य गुज्जर जाति के लोग करते हैं। बी से 2 मिलाओ, रणबाजा, ये मेव जाति की बात करते हैं, नृत्य करते हैं। और सी से फर्स्ट मिलाओ, शंकरी नृत्य है जो कालबेलिया, और चक्री नृत्य है जो डी से 4। इस तरह से आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। प्रश्न में बात करेंगे 53 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे। ये है प्रश्न नंबर आपके सामने 53। नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है? नवलगढ़, मंडावा, महनसर, बिसाऊ। नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है, इसे पूछा प्रश्न। तो ये बिसाऊ में हो जाएगी। इसका सही उत्तर बिसाऊ में हो जाएगा, बिसाऊ, ठीक है। इसका नाथुराम पोद्दार की हवेली है जो शेखावाटी बिसाऊ में है। 54 नंबर प्रश्न है। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था? राव कर्ण सिंह, अमर सिंह राठौड़, महाराव सुल्ताना, महाराव विजय सिंह, ठीक है। दत्तानी के युद्ध की बात की है, सिरोही का शासक कौन था? सही उत्तर होगा अपना महाराव सुल्ताना। प्रश्न नंबर 55 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आंदोलन नेता सुमिलित नहीं है? बिजोलिया, विजय सिंह प्रतीक, बूंदी नैनुराम शर्मा, सी हिमे मेव यासिन खां और बेगू मगाराम वेद। देख बताओ इसका उत्तर कौन सा सही है। तो बेगू से है ने मगाराम वेद, ये बीकानेर से हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत है। बाकी बिजोलिया से विजय सिंह प्रतीक थे, बूंदी नैनुराम शर्मा और मेव से यासिन खां थे। प्रश्न नंबर अब बात करेंगे 56 की। ये प्रश्न नंबर 56 है, देखिए आपके सामने। कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बाबू जी से, रामदेव जी से, देवनाथ जी से, तलीनाथ जी से। दोस्तों कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्रश्न नंबर 57 की बात करेंगे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह, तात्या टोपे, जय दयाल ने, रावत केसरी सिंह ने। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ठाकुर कुशाल सिंह। और प्रश्न नंबर 58 है आपके सामने। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, शाहपुरा, ठीक है। देश हितैषी सभा की स्थापना, जिसको आपका उत्तर होगा उदयपुर, ठीक है। राइट हो जाएगा उदयपुर। प्रश्न नंबर 59 है आपके सामने। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोठा के महाराव कौन थे? समय कोठा के महाराव कौन थे? उमेद सिंह प्रथम, किशोर सिंह, राम सिंह प्रथम और राम सिंह द्वितीय। कौन से थे भाई? उमेद सिंह प्रथम थे। इसका सही उत्तर होगा उमेद सिंह प्रथम। और प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने, देखिए। प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता तो अपनी सेना भेजी थी? मेवाड़, कोठा, जयपुर, जोधपुर। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा, ये कोटा से हो जाएगा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 61 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़स नदी के संबंध में सही नहीं है? यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। कौन सा सही है? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कम से कम समय में आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी है जो गलत है। प्रश्न नंबर 62 की बात करेंगे। देखिए ये प्रश्न नंबर 62 है आपके सामने। हाँ, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, क्षेत्र कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 63 नंबर है आपके सामने, ये वाला। निम्नलिखित को मिलाइए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। ठीक है, ऊन मंडी, संगमरमर मंडी, राजस्थान का कानपुर और गारमेंट सिटी, इनको किशनगढ़, बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा से मिलाना है। ठीक है सुमित, ठीक है, इनका कोड दे रखे हैं ए बी सी और टी। इनको कौन से क्रम में सही मिलाया गया है ये बताना है आपको जल्दी से, और कम से कम समय में आपको सोल्व करना है। तो आप जानते हो ऊन मंडी कहाँ है? ऊन मंडी बीकानेर। तो ए से 2 हो जाएगा, ये ए से 2 और इधर ए से 2 डी। ठीक है, 2 ऑप्शन है, इन 2 को छोड़ दो। फिर बताना है संगमरमर मंडी, संगमरमर मंडी किशनगढ़ हो जाएगा। तो अपना 2 ऑप्शन तो मिल गया, बी फर्स्ट और इसमें भी बी फर्स्ट। ठीक है, अब फिर वापस पूछा है कि भाई राजस्थान का कानपुर, तो राजस्थान का कानपुर कोटा है। ठीक है, तो गारमेंट सिटी ये भीलवाड़ा हो जाएगी। तो ठीक है, तो और इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना प्रथम। प्रश्न नंबर 64 है आपके सामने। देखिए कि राजस्थान में सोम कागज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? सिरोही, उदयपुर, कोटा, बूंदी। सोम कागदर सिंचाई परियोजना की बात की है तो दोस्तों इसका उत्तर है जो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या मैं बता दूं। ठीक है, उदयपुर में हो जाएगा इसका उत्तर, उदयपुर। और प्रश्न नंबर 65 है आपके सामने, वलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ठीक है, वलिया आभूषण, वलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथों में, कमर में। वलिया आभूषण की बात की, जल्दी से बताओ। ये बहुत सरल सा प्रश्न है ये आपके लिए। ठीक है, प्रश्न की 66 की बात करेंगे। चूरू में धर्मस्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है? निहाल टावर, बिरला मंदिर घंटाघर, विजय स्तंभ, लाल घंटाघर। तो इसका सही उत्तर होगा लाल घंटाघर। लाल घंटाघर चूरू में धर्मस्तूप को इस नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 67 है आपके सामने, पिछवाई कलाकृतियां में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं? भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से, भगवान शिव के जीवन से। जल्दी से बताइए 67 प्रश्न का उत्तर, पिछवाई कलाकृतियां। ठीक है, तो कौन सा उत्तर होगा? भगवान कृष्ण के जीवन से। इसका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन। देखिए ये प्रश्न है जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको ये प्रश्न और ये पेपर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मैं अगले वीडियो में दूसरे पेपर और भी अच्छे लेके आऊँगा आपके सामने। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने। देखिए कत्यासर प्रमुख गद्दी हैं विष्णु संप्रदाय की, जसनाती संप्रदाय की और दादू पंथ की, लालदासी संप्रदाय की। कत्यासर प्रमुख गद्दी है भाई, तो इसका सही उत्तर होगा जसनाती संप्रदाय की। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर ये देखिए आपके सामने गुणचित्र नंबर का प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य के समय कौन से कथन सत्य है? यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था। 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 और 1 और 4, उनमें से कौन सा सही है? सही पूछा था। ठीक है, जल्दी से बताओ। देखिए ये राजस्थान के शकड़ से प्रारंभ हुआ, विशिष्ट विवाह के अवसर पर किया जाता है। उत्तर होगा 1 और 2। ठीक है, ये ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 की बात करेंगे। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी?
जयपुर, अजमेर, झालावाड़, जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर होगा झालावाड़ में, ठीक है, भवानी नाट्यशाला। प्रश्न नंबर 71 है आपके सामने, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? ठीक है, रामगढ़, शेरगढ़, भानगढ़, मानगढ़। ठीक है, ये प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 की बात करेंगे। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयानी की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत, प्रथम की लड़ाई, घाघरा की लड़ाई। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो इसका सही उत्तर होगा बयाना की लड़ाई। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बयाना की लड़ाई। प्रश्न नंबर 73 है आपके सामने आगे। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, पढ़ना है आपको पहले। यह 9 मंजिला स्तंभ है, मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। अब पूछा है सही कूट का पहचान कीजिए। सही कूट पहचानिए भाई। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक ना ही 2 सही है, दोनों कथन सही है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए, ये समय ज़्यादा खाने वाले प्रश्न होते हैं, तो इसके बारे में अपना सही उत्तर होगा ए, राइट। केवल एक सही है, या 9 मंजिला स्तंभ। ठीक है, ये एक ए सही, बिल्कुल, या 9 मंजिला स्तंभ है। प्रश्न नंबर 74 की बात करेंगे। देखिए, ये प्रश्न निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर, जिसे पहले विराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। ठीक है, और बी सेकंड नंबर है, विराट मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था। सही कूट चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक ना ही 2 सही है, और दोनों कथन सही है। सही कथन पहचानना है। तो इसका सही उत्तर होगा विराट मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था, और विराट नगर की राजधानी विराट थी। ठीक है, जोधपुर में नहीं है ये, यहाँ पे ये ऑप्शन प्रथम है जो गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 75 है आपके सामने। देखिए, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सम्मिलित नहीं है, वो बताना है आपको। रणथंभौर हमीरदेव चौहान, चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह, सिवाना शीतलदेव, जोधपुर विरमदेव। कौन सा सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा जोधपुर विरमदेव। ठीक है, बाकी तो रणथंभौर के हमीरदेव चौहान थे, चित्तौड़गढ़ के रावल रतन सिंह थे, और सिवाना के शीतलदेव थे। और 76 नंबर का प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्रागत मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जय सिंह, महाराजा जय सिंह। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर कौन सा? इसका उत्तर सही है चित्रागत मौर्य, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे 77 नंबर का प्रश्न है। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य की बात करेंगे। ताल छापर, कनक सागर, बंद बरेटा, सुंदा माता। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य की बात पूछी है, कहाँ पर है भाई? सुंदा माता, जालोर। ठीक है, डी अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित सीमेंट उद्योग स्थान में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जेके सीमेंट निमाड़ा, मंगलम सीमेंट मोरक, श्री सीमेंट ब्यावर, बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन। जो ये सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 69 नंबर का, ये आपके सामने। इडोनी लोकगीत गाया जाता है। पति की मृत्यु पर पत्नी के द्वारा विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, और बेटी के जन्म के समय महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, इसका सही उत्तर हो जाएगा इडोनी नामक ही लोकगीत गाया जाता है। इसका सही हो जाएगा सी। और प्रश्न नंबर 80 है आपके सामने। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र पूछा है 20-21 के अनुसार 32,733 वर्ग किलोमीटर, 31,845 वर्ग किलोमीटर, 32,863 वर्ग किलोमीटर और 33,340 वर्ग किलोमीटर। कौन सा सही है?
तो अपना सही उत्तर होगा 32,863 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी।